राम राम दोस्तों आज एनआईए के कोर्ट ने भगवा आतंकवादी का जो षड्यंत्र रचा था कांग्रेस की नापाक इरादे की जो सरकार थी 2004 से लेकर के 2014 तक, उसको आज एनआईए के हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मालेगांव बम विस्फोट की, जिसमें कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा जैसे 7 लोगों को एनआई के हाई कोर्ट अपना एनआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। ये जो साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी, ये सभी लोगों को कोर्ट ने आज बाइज्जत बरी किया। साथ में ये भी कहा कि भगवा आतंकवाद का जो इसका रचयिता किया गया है, जो इसको रचा गया है, ये एक तरह से हिंदुओं को बदनाम करने की ये षड्यंत्र था। एनआई के हाई कोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव के वजह से बरी किया। सबूत रहेंगे कहाँ से जब ये लोग ने कोई काम किया ही नहीं है, तो इनके खिलाफ सबूत आएंगे कहाँ से। न प्रज्ञा ठाकुर का जो स्कूटर का बाइक का जो था कि उनका कनेक्शन उसको नहीं साबित कर सके ये लोग। कोई भी ऐसे जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, कोई भी साबित नहीं हुआ। और साबित होएगी कैसा जब इन लोगों ने कोई गुनाह किया नहीं, तो साबित कैसे। सर्वोदय प्रज्ञा जी को, साध्वी प्रज्ञा जी को और कर्नल पुरोहित जी को इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि आप लोग इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा आज भी सीधा खड़े नहीं हो पा रही। उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, उनको गंदी फिल्में दिखाया गया, और कर्नल पुरोहित को भी इसी तरह बहुत टॉर्चर किया गया। आज भी उसके बॉडी के पुर्जे काम नहीं कर रहे हैं कर्नल पुरोहित के, और सबको मार कर एक ही चीज़ कबूलवाना चाहते हैं कि आप लोग बोलो कि आरएसएस के हम आदमी हैं और हमने ये बम ब्लास्ट करवाया। ये कांग्रेस को जो आज गुनाहों की सजा मिल रही है, इसी का मिल रहा है। यह तो भगवान का लाख शुक्र है। और ओमवाले जी एएसआई जो कसाब को जिंदा पकड़ लिया था, जिसकी वजह से भगवा आतंकवाद नहीं साबित हो पाया। नहीं तो कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी कर लिया था कि कसाब के हाथ में कलावा था, वो पूरा हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी साजिश रच ली गई थी। अगर ये लोग, अब ये सोचने वाली बात है कि जो 26/11 के आतंकवादी आए थे, 10 आतंकवादी मुंबई में हमला किए थे, सबके हाथ में कलावा था, और यहाँ पे दूसरा भगवा आतंकवाद की किताब लिख करके तैयार थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 10 आतंकवादी कलावा पहन के आए थे, नाम हिंदू रख करके आए थे, सबके आईडी भारत की थी और सबके हिंदू नाम थे आईडी में, तो जाहिर सी बात है ये मिली जुली एक कांग्रेस की ही, ऐसा फर्स्ट और फॉल में दिखने में आता है कि शायद कांग्रेस ने ही इनको बुलाया हो। क्योंकि यहाँ पे आप आतंकवादी का, भगवा आतंकवादी के नाम से बुक तैयार, उधर से आतंकवादी हमला करते हैं मुंबई पे, 250-300 लोगों को मारते हैं, 3 दिन पूरे मुंबई को बंधक बनाकर रखते हैं, उनके हाथों में कलावा है और हिंदू नाम है, हिंदू आईडी है, और सबका ऐसे नाम रखे थे कि उनको आरएसएस से जोड़ा जा सके। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की इसमें मूली जुली थी। इस तरह का आतंकवादी आते तो अपने जिहाद करने को आते, अपनी पहचान लेकर के आते थे। सब मुसलमान थे, मुसलमान बन के आते थे, लेकिन वो हिंदू बन के आए थे, जिससे हिंदुओं को बदनाम किया जा सके और भगवा आतंकवादी नाम दिया जा सके। जैसे इस्लामी आतंकवादी, वैसे हिंदू आतंकवाद का नाम कहा जाए। और दिग्विजय सिंह
और ये गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, ये तो जोड़ी चुके थे हिंदुओं को आतंकवादियों के नाम से। लेकिन बोलते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, उसके लाठी के मार के दर्द दिखाई नहीं देता किसी को। आज कांग्रेस उसी का अपना भुगतान कर रही है। लेकिन हाँ, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जैसे 7 लोग पे जो उनका अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, जो उनकी जिंदगी को नर्क बनाया गया है, जिसके वो सजा आज भी भुगत रहे हैं शारीरिक रूप से, उनको सजा कौन देगा? जो इन 7 के गुनाहगार हैं। इन 7 के गुनाहगार लेकर के कांग्रेस के राहुल गांधी और ये अहमद पटेल और ये सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस के उस टाइम के वरिष्ठ लीडर, जो सीनियर नेता थे, लीडर हैं, वो सब जिम्मेदार थे। उनको सजा कौन देगा? सरकार में नहीं है, लेकिन खा पी तो मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मान लिया कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को सजा नहीं हुई, माफ हो, लेकिन उनको जो टॉर्चर किया गया, उनको जो पीड़ा, उनको रीढ़ की हड्डी टूटी गई, पैर तोड़े गए, उनको सजा एक तरह से आज भी मिली हुई है ना। उसकी भरपाई कौन करेगा? जब तक ये चिदम्बरम, दिग्विजय, सुशील कुमार शिंदे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो उस टाइम के मेन सत्ता के भोगी थे, उनको जब तक सजा नहीं मिलती तब तक हम ये नहीं मानते कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे मेजर जैसे लोगों को इंसाफ मिला है। इनको किसी भी हालत में सजा तो होनी चाहिए। अब कैसे भगवान सजा दे या इस देश की जनता सजा दे, लेकिन सजा फिजिकल मिलनी चाहिए। कानून वो कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता, सत्ता में नहीं है, वो तो जनता का विवेक जाग गया है। उस टाइम पे नहीं जागा, 2009 के पहले की बात है, जनता का विवेक उस टाइम पे भी नहीं जागा। 2009 में 2004 में जो जीत के आए थे, उस टाइम इनकी सीटें 145-46 थी। 2009 के चुनाव में इनकी सीटें आई थी 203 या 205 कुछ आई थी, मतलब 50-55 सीटें बढ़ के आई थी। जनता ने इनको सजा तब भी नहीं दिया, क्योंकि जनता भी क्या, जनता के सामने जो परोसा जाएगा जनता को वही दिखाई देता है, और भेड़ चाल में तो जनता तो हंकने वाली है। और हाँ, उस टाइम के ATS के चीफ परमवीर सिंह, जो महाराष्ट्र मुंबई के कमिश्नर भी थे, वो भी उसमें उतने ही इस सब के करता धरता थे, इनको टॉर्चर करना। हेमंत करकरे जो 26/11 में मारे गए, शहीद हुए, ये सब भगवा आतंकवाद के ही पुरोहिता थे। परमवीर मुंबई के टेलिया में वाजे के थ्रू बम से भरी हुई, जिलेटिन से भरी हुई कार रखा, और हेमंत हिरेन क्या नाम था, वो जो वाजे का दोस्त जिसका गाड़ी वो वापर रहा था बोलेरो, उसको मार दिया। और सुशांत सिन्हा और वो लड़की जिसको फेंक दिया गया है, ऐसे कितने सारे परमवीर ने कर्मकांड किए, लेकिन उसको कोई सजा दिया नहीं दिया। इन जैसे जो ऑफिसर थे इनको, और जो राजनेता थे इनको सजा जिस दिन मिलेगी, उस दिन मैं समझूंगा कि साध्वी प्रज्ञा जैसे, राज पुरोहित जैसे, इनके और जो 6-7 लोग, 5-6 लोग थे, उन सबको इंसाफ तभी मिलेगा जब इन मेन गुनहगारों को सजा होगी। दोस्तों, वीडियो ही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।